गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 4 चैप्टर में से कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बताएंगे, तथ्यात्मक प्रश्न जो आप लोगों से आंसर इन वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड वन सेंटेंस, है ना। और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उससे किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बना के पूछ दिया जाता है ना। तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व अध्याय 4 है ना। उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन है, 4-6 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो देखिए, यदि क्वेश्चन जो है वो पूरे थ्योरी पर बेस्ड है। थ्योरी में आप लोग पीछे यदि आप उसको पढ़ चुके होंगे और किसी भी टॉपिक को यदि आप देखना है तो उसका वीडियो पूरा पीछे बना हुआ है, आगे के भी आते रहेंगे। चैनल में नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन तो ये है आप लोगों को जब बताया गया है पीछे कि किसी धारा में अमीटर को किसी विद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई अमीटर है उसको उस विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए श्रेणी क्रम के बजाय समांतर क्रम में कर दें अमीटर को और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम के बजाय श्रेणी क्रम में कर दे तो क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। यदि अमीटर को यदि विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, गलती से या जानबूझकर जैसे भी यदि जोड़ दे तो क्या होगा, उसका आंसर आपको देना है ना। क्या होगा ऐसा कर देने से उसका आंसर, ठीक है ना। धारा मापी अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इसको उल्टा कर दे तो क्या होगा। एक प्रश्न तो ये है, 2 प्रश्न इसी में, है ना। और एक प्रश्न ये है कि जैसे चल कुंडली धारा मापी है, पीछे पढ़े हैं आप लोग, है ना। जो नहीं पढ़े होंगे वो वीडियो पीछे का देख सकते हैं। तो चल कुंडली धारा मापी में जो चुंबक के ध्रुवखंड लिए जाते हैं, चुंबक के ध्रुवखंड लिए जाते हैं या नौरियस, तो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं, क्यों। तो उसका भी आंसर आपको जानना होगा, ठीक है ना। तो एक प्रश्न ये भी हो गया, यानी हम प्रश्न पहले बता रहे कि ये प्रश्न हम बताने वाले हैं इसमें। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जब प्रवेश करेगा तो जब प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, है ना। तो उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ हम क्वेश्चन आप लोगों को 4-5 बताने वाले हैं। तो उनमें से देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यह है प्रश्न। यदि किसी अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अमीटर को जोड़ा जाता है वैसे श्रेणी क्रम में, पर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो सुनिए, जो अमीटर होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, अमीटर जो है उसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम। और जब इसको हम विद्युत परिपथ के साथ है समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जोड़ देने पर प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होते हैं, यदि उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसका प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा तो उससे जाने वाली धारा का मान जो है बढ़ जाएगा। और जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो उसका कुंडली और संकेतक जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, है ना। क्या होगा आपको ये बताना है। वो फायदे का होगा कि घाटे का होगा इससे आपको मतलब नहीं है ना। पर आपको बताना है कि ये आंसर ऐसा कर देने पर होगा क्या, ठीक है ना।
तो इसमें यदि अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो ये आंसर आप ये बताएंगे कि अमीटर का प्रतिरोध ऑलरेडी कम होता है, मतलब अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होते हैं, और जब उसको विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जोड़ देने पर प्रतिरोध का मान और घट जाता है। अब प्रतिरोध का मान जब और घट जाएगा तो उसमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा, और जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो जो कुंडली है उसका संकेतक जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। अब ये ना कहो कि क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो क्या हो, नुकसान है ना हुआ, है ना। तो अभी हमको आंसर आज देना है बस, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे, ये क्वेश्चन था, आंसर लिखेंगे अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है यदि उसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। किसके साथ? परिपथ के साथ। यदि उसे परिपथ के साथ यदि उसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभावी प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यदि उसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभावी प्रतिरोध है और भी कम हो जाएगा, जिससे प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा और पर कुंडली तथा संकेतक क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यदि उसको परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध जो प्रभावी प्रतिरोध जो है वो और भी कम हो जाएगा। प्रतिरोध है यहाँ पर, ये प्रभावी प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा, जिससे प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा और कुंडली तथा संकेतक क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है ना जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि वोल्ट मीटर को किसी परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। कभी कभी लिख देता है यदि कोई विद्यार्थी वोल्ट मीटर को परिपथ का श्रेणी क्रम में जोड़ दे विद्यार्थी गलती से, है ना, तो क्या होगा। तो आपको आंसर देना है, चाहे वो गलती से जोड़ा हो चाहे जानबूझकर, ऐसा हो जाने पर होगा क्या ये बताना है। यदि वोल्ट मीटर को किसी परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए सुनिए, जो वोल्ट मीटर होता है उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, पहले से ही वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, और यदि उस वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो परिपथ और उसका प्रतिरोध मिलकर और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध उसका पहले से ज्यादा होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रभावी प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, तो धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, यानी उसका जो पाठ्यांक है वो 0 बताने लगेगा। जिसको आप माप रहे होंगे उसका पाठ्यांक क्या बताने लगेगा, 0, है ना। तो ये होगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, उसको यदि विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो प्रभावी प्रतिरोध और भी ज्यादा हो जाएगा, और जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा तो धारा का मान कम होगा, अर्थात वो 0 रीडिंग बताने लगेगा,
ठीक है ना। तो ऐसा लिखिए, लिखेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है यदि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए परिपथ के साथ, यदि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका प्रभावी प्रतिरोध और भी बढ़ जाएगा, जिससे प्रवाहित धारा का मान कम हो जाएगा, अर्थात वह शून्य पाठ्यांक देने लगेगा, शून्य पाठ्यांक बताएगा। ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, जल कुंडली धारा मापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं क्यों? अवतल बेलनाकार कटे होते हैं क्यों? अवतल बेलनाकार, ये ऐसा इस टाइप का, ये यन है, ये यस है, तो अवतल टाइप के कटे होते हैं क्यों? इस टाइप में। तो इसका आंसर है, जल कुंडली धारा मापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं क्यों? तो इसका आंसर है कि चुंबक के ध्रुवखंड जब अवतल बेलनाकार काट दिए जाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है त्रिज्यीय होता है ना, इस प्रकार से ऐसा। ठीक, ये चुंबकीय त्रिज्यीय क्षेत्र हो जाता है। और जब त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है तो उसमें जो कुंडली होगी, वो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा और उस पर लगने वाला बलयुग्मा गुण जो है वो सदैव अधिकतम रहेगा। ठीक है ना। यानी जल कुंडली धारा को चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहे, और चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होने से उस पर लगने वाला बलयुग्मा गुण जो होता है अधिकतम होता है। और जब बलयुग्मा गुण अधिकतम होगा तब कुंडली को घुमाएगा और नहीं पता चला कि धारा प्रवाहित करो, कुंडली विक्षेप न होगा। ठीक है ना। तो अवतल बेलनाकार कटे होते हैं ताकि उस पर लगने वाला बलयुग्मा गुण क्या हो? अधिकतम हो, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होने से। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होने से चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है, जिससे कुंडली पर लगने वाला बलयुग्मा गुण सदैव अधिकतम रहता है। ठीक है ना। चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार कटे होने से चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है, जिससे कुंडली पर लगने वाला बलयुग्मा गुण सदैव अधिकतम रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर न दिखता हो तो यहाँ एक बार और पढ़ देते हैं। यदि किसी अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में निम्न प्रकार से, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में निम्न प्रकार से प्रवेश करता है तो उसका पथ किस प्रकार होगा? उसका पथ किस प्रकार होगा? यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में निम्न प्रकार से प्रवेश करता है तो उसका पथ किस प्रकार होगा? पहला, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो क्या होगा? और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि जाता है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर। ठीक है। यहाँ हम ये आज बोले हैं कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा? और चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर प्रवेश करे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है पहला नंबर, सीधे सीधे लिख लो आंसर में, ये बता दे इस स्थिति में, है ना, समझ लेना, मैनेज कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब जाएगा तो आवेशित कण का जो पथ होगा, आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होगा। ऐसा होने पर यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा तो आवेशित कण का जो पथ होगा वो क्या होगा? सरल रेखीय। इसमें इस केस में जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाएगा तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। इसका आंसर है कि आवेशित कण का जो मार्ग होगा, कण का पथ यानी मार्ग कैसा होगा? हेलिकल, कुंडलनीवत, ऐसा कुछ लिखा रहता है, कुंडलनीवत होता है, हेलिक्स, कुंडलनीवत होता है। ठीक है ना। ये ऐसा रास्ता होगा, ये ऐसा रास्ता होगा, ये ऐसा रास्ता होगा, ये। ठीक है ना। तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होगा। और यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण पर जाता है तो आवेशित कण का मार्ग हेलिकल, हेलिक्स, कुंडलनीवत होता है। ठीक है ना। तो ये 5वां प्रश्न, क्या धारा मापी से धारा को मापा जा सकता है? ये बता दें, क्या धारा मापी से धारा को मापा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। धारा मापी जो है केवल धारा की उपस्थिति बताता है ना। तो आंसर होगा
धारामापी से धारा को नहीं मापा जा सकता है। यह केवल परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है तथा धारा की दिशा की जानकारी देता है, देती है, जो भी है ना। धारा मापी से धारा को नहीं मापा जा सकता है। यह केवल परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है तथा धारा की दिशा की जानकारी देता है। इस दिशा में धारा जा रही है और धारा इसमें है ना। और जो चल कुंडली धारा मापी है वो चल कुंडली धारा मापी 10⁻⁻8 एम्पीयर तक की धारा को बता देता है कि हाँ है इसमें। यदि उससे कम धारा रहे, उससे भी कम धारा रहेगी तब ना बता पाएगा, है ना। पर 10⁻⁻8 एम्पीयर चल कुंडली धारा मापी जो है वो 10⁻⁻8 एम्पीयर तक की धारा को बता देता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये इसमें क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे ये आप जानते हैं कि जो आवेशित कण, जैसे चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। तो एक आप लोग ये जानते हैं, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या है, ये स्रोत क्या है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के स्रोत क्या है। तो क्या है या कैसे उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के स्रोत क्या है या कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको बता दें, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है, चुंबक या धारावाही चालक, चुंबक और लिख देते हैं, चुंबक और धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं। चुंबक और धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं। और आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ये भी अच्छा पॉइंट है ना। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के स्रोत क्या है या कैसे उत्पन्न होते हैं। तो चुंबक और धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं।
ठीक। और स्थिर आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र को, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो गतिमान आवेश है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। और भी किसी चैप्टर के आप इस प्रकार से क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।